जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं भाई सारे, अब आप ठीक हो? पिछले सबक में हमने वुजू के फराज किए थे मुकम्मल, दो उससे पहले वाले सबक में और दो पिछले सबक में। वुजू करना जारी सी बात है, बड़ी एक फजीलत वाली बात है, अजमत वाली बात है, मकाम और मर्तबे वाली बात है। जो बंदा वुजू करके सोता है, रात को खुदा ना खास्ता इजराइल आ जाए और इस दुनिया से चला जाए, ऐसा बंदा जो होता है शहीद के हुक्म में दर्जे में होता है भाई। अब जिसको शहादत की मौत चाहिए वो जनाबे वाला वुजू करके सोना शुरू करे। हाँ जी, वुजू करके। अब शहीद हुक्मी होता है या हकीकी होता है उसको छोड़े, बहरहाल जो वुजू करके सोता है उसको शहादत का दर्जा दिया जाता है। कोशिश किया करें वुजू करके सोएं, सूरह मुल्क पढ़ के सोएं, ताकि आपकी कब्र भी रोशन हो, आपका बदन भी रोशन हो। अच्छा, उस पिछले में हमने पढ़ा था चौथाई सर का मसा करना। अब वैसे तो देखा जाए तो हर एक में सवाल पैदा हो सकते हैं, यानी चेहरा धोना, इसमें भी सवाल पैदा हो सकता है जनाबे वाला। कोई ना कोई सवाल हो सकता है भी, अगर चेहरा जनाब जख्मी है, पट्टी लगी हुई है, फिर क्या करें, फिर क्या करें, बड़े लंबे छोटे मसले हैं। हाँ जी, सर पे अगर बाल ही ना हो, हाँ जी जी किबला कारी साहब तवज्जो चाहूंगा आपकी, सर पे अगर बाल ही ना हूं या अगर बाल हूं तो फिर क्या करें? बंदा गंजा होता नहीं है। अगर गंजा, वैसे एक तो बाल गिर जाते हैं बंदे के, या बाल का बंदा टिंड करवा लेता है, टिंड उस तरह के साथ। हाँ जी, तो याद रखिएगा, अगर है बंदा गंजा तो फिर जिल्द की चौथाई का मसा करना फर्ज है। जिल्द की चौथाई का, यानी बाल है ही नहीं, फिर अच्छे तरीके से जरा गंज दा भाई, गंज का मसा करना क्या होगा? फर्ज होगा। और अगर हैं बाल तो फिर खास कर, किसी के बाल बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, बालों की छुताई का मसा करना फर्ज है। अब कारी साहब की जुल्फे हैं या इसकी भी, सुफियान की भी जुल्फे हैं, ये जनाब वुजू करन तो थलो जुल्फा नु जनाब आया छंड कलन, बस ऐसे मसा नहीं होगा भाई, ऊपर से। हाँ जी, ये ना हो कि जुल्फे मुबारक हैं, बस हाथ तर किया चल, ना भी सर, क्योंकि बाल सर से नीचे जाते हैं ना, खास कर सर के ऊपर से मसा करना क्या होता है जी। और अगर जिल्द है, यानी गंजापन है, गंजपन क्या कहते हैं, गंजापन जो भी है कारी साहब, अगर वो है तो फिर जनाबे वाला जिल्द के ऊपर मसा करना फर्ज। समझ आ रही बात की नहीं? सवाल लिख दे तो ऐसे कितने समझ आ रही। हाँ भाई, पढ़ के बता भाई। खिजर सैफी, बड़ा तो मुंह छुपा के बैठा हुआ, उधर हो जा, जरा उधर हो जा। सवाल, अगर बंदा गंजा हो, सर पर बाल ना हो, फिर मसा कैसे करें? जी सही बताया जी, तो बता दिया है कि अगर जिल्द है तो इसकी चौथाई का मसा करना फर्ज है, और अगर सर पर बाल है तो फिर खास कर बालों की छुताई का मसा करना क्या होगा?
इसमें सही डाला करो यार। अब सभी सब जवाब भी पढ़े, ऊंची आवाज में जरा जवाब पढ़े। सवाल, अगर बंदा गंजा हो, सर पर बाल ही ना हो, फिर मसा कैसे करें? जवाब, अगर बाल नहीं है तो जिल्द की चौथाई का मसा करना फर्ज, और बाल अगर बाल है तो खास कर बालों की चौथाई का मसा करना फर्ज है। पता चला जी सवाल जवाब का। अब मसा जो होता है आपको पता है, एक होता है धोना। क्या होता है? धोना और चीज है, मसा करना धोना और चीज है, मसा करना बोल बोल जरा बोल। धोना और चीज है, मसा करना और चीज है। मसा जो होता है हाथों को तर करके, यानी हल्की हल्की अगर तरी है तो तरी के साथ जनाबे वाला मसा कर दिया जाए तो मसा हो जाता है। चाहे नहे पानी से जनाबे वाला, यानी मुंह धो लिया, कोनियों समेत बाजू भी धो लिए। अब अगर आप चाहते हैं नए पानी से हाथों को तार कर लें तब भी ठीक। जहां जो अज़ा पीछे धोए थे, तरी बाकी थी, अगर उसके साथ भी मसा कर लिया तो तब भी ठीक। आपका मसा दोनों हालतों में हो जाएगा। अब जिसका सारी गंजा है उसका मसे का पता चल गया, और जिसके ऊपर बाल हो उसके भी पता चल गया। हाँ, बाल चाहे यहां से लेकर नीचे तक आ जाए औरतों की तरह, तब भी सर के ऊपर से चौथाई सर का मसा करना है। समझ आई बात? और वैसे भी मर्द के लिए यहां तक होनी चाहिए जुल्फें। गर्दन जहां शुरू होती है ना, इससे ऊपर ही रहे, कंधों तक नहीं आनी चाहिए, जहां कंधों के नीचे आनी चाहिए। समझ आई बात? और इतनी जो है फिर आपको सवाब भी मिलेगा और इस पर अजर सवाब होगा। और अगर ज्यादा लंबी होगी, औरतों की तरह मुशाबत होगी, तो फिर सवाब नहीं बल्कि औरतों के साथ मुशाबहत की वजह से गुनाह होता है। जुल्फे रखनी चाहिए, अच्छी बात है, सवाब होता है। और औरतों की तरह नहीं रखनी चाहिए, बस जनाबे वाला यहाँ कंधे तक आ जाए काफ़ी है। हाँ जी, जहाँ से गर्दन शुरू होती है वहाँ तक होनी चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर दावे इस्लामी वाले लोग रखते हैं जुल्फे, तो उनकी फिर कहाँ तक होती हैं? वो बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक होती हैं। समझ आई बात? तो अगले सबक में इंशाल्लाह मिलेंगे कल, तब तक के लिए